हमारे यहाँ ना जनाब रोटी है ना पानी है, रोटी है ना पानी है, बिजली का बिल है तोबा 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 तोबा। इस महीने तो तोबा 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 तोबा। अब ये रोटी खाएं या बिजली का बिल दें, कहाँ जाएं गम के मारे, कहाँ जाएं गम के मारे। आज तक हमने चार्जर भी नहीं बनाया। इसमें इतनी गर्मी है कि इंसान तंदूर से ज्यादा वहाँ पे कर। हमें फख्र है कि इंडिया हमारा हमसाया है। हमें खुशी है कि कोई जा रहा है। गिरते हैं शाहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल के आगे जो घुटनों के बल चले, वो कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। उनको वो बुलंदियों की तरफ चढ़ रहे हैं, हमारा डॉलर चढ़ रहा है। वो कहते हैं बरादर फामैनतल मदर, हम एक ही माँ के जने हुए हैं, हमारी जन्मभूमि एक ही है, तो हमें खुशी है को कामयाबी करे। हमें भी कुछ करना चाहिए। ये जिन्ना लैंड की तड़प है, उस पाकिस्तानी अवाम की तड़प है जो मजहबी कट्टरपंथ के अंधेरे को चीरकर हिंदुस्तान की तरक्की देख रही है, जो देख रही है कि हिंदुस्तान ने वो कर दिया जो अब तक दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर पाया। सबसे पहले तो मैं पूरे इंडिया को जो है मुबारकबाद देना चाहूँगा। इंडिया हमारा हमसाया है, हमें खुशी है कि कोई जा रहा है। वो जो उनके लीडर्स हैं वो दयानतदारी और ईमानदारी से और बिल्कुल से जो है मुखलिस होकर काम करें। अगर नरेंद्र मोदी कामयाब है या उनके जो प्रायर जो प्राइम मिनिस्टर्स थे कामयाब हैं, तो वो इसी वजह से है कि वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। तो इस तरह है कि अगर जो बंदा मेहनत करेगा, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो गैर मुस्लिम है, उसको उसका नतीजा मिलेगा। चांद पर उतरने के बाद रोवर प्रज्ञान नई जानकारियां भेज रहा है। ये वो जानकारी है जो दुनिया को बेहतरी का रास्ता दिखाएगी। चांद के रहस्यों से पर्दा उठेगा। पाकिस्तान का तरक्की पसंद तबका भी इससे खुश है। वो पाकिस्तानी जो ज्ञान विज्ञान में भरोसा करते हैं, वो भी खुश है कि दुनिया अब उन रहस्यों को जानेगी जिन्हें जानने की दिलचस्पी सदियों से थी। तो उस टाइम मैं मोदी साहब का बयान सुन रहा था, उनकी सारी टॉकिंग सुन रहा था, तो उन्होंने एक लफ्ज बोला था जो दिल के अंदर जो है ना असर करता है। वो लफ्ज उन्होंने कहा था कि ये जो लैंडिंग है, ये जीत इंडिया की नहीं है, ये पूरी दुनिया की इंसानियत की जीत है। जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आ रहा है। और हमारी गवर्नमेंट है, बस फोकस्ड हो जाएं कि हमने क्या काम करने हैं। हम तो मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों में लगे रहते हैं और हमारा कोई मिशन नहीं होता, गोल नहीं होता, तो फिर अचीव क्या करेंगे। जिन्ना के मुल्क में हिंदुस्तान का जयगान हो रहा है। हिंदुस्तान की कामयाबी पर जश्न मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान की इस कामयाबी को देखकर पाकिस्तानियों के दिल में अपने हुक्मरानों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि आखिर जब 77 साल में हिंदुस्तान चांद तक पहुंच गया, तो पाकिस्तान ने क्यों पाताल लोक का रास्ता चुना। ये पाकिस्तान में रिफॉर्म्स क्यों नहीं आ रही? 75 साल में जहाँ पे हम पहले खड़े थे, आज भी वहाँ पे ही हैं। 3 चीजों पे हमें जो है ना वो फोकस किया जा रहा है, सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान। और वो इसी आगे की सोच ही नहीं है। ईमानदार से बताइएगा वो पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा। पाकिस्तानी पब्लिक रस कर रही है कि उनके मुल्क में पीएम मोदी जैसा नेता क्यों नहीं है। यह अफसोस उनके दिल में चुभ रहा है। चांद पर तिरंगा लहरा रहा है, वहीं जिन्ना के वारिस गुर्बत के समंदर में गोते लगा रहे हैं। ये सवाल पाकिस्तानियों को परेशान कर रहा है कि आखिर वो तरक्की की राह में पीछे क्यों छूट गए। इंडिया ने एटम बम बनाया था, तो हमारे भुट्टो साहब जो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम जो है ना एटम बम बनाएंगे इंडिया के मुकाबले में। आज इंडिया चांद पे चला गया, अब क्यों नहीं ऐलान कर रहे हो? अब भी ऐलान करो कि भाई हम घास खा लेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी बनाएंगे। पाकिस्तान से उनकी अवाम खुशहाल है। हमारे यहाँ ना जनाब रोटी है ना पानी है, बिजली का बिल है तोबा 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 तोबा। आजादी से आज तक पाकिस्तान कभी डरपोक नेताओं के चंगुल में रहा, तो कभी भ्रष्ट जनरलों ने हुकूमत की। इन सब के बीच कट्टरपंथी मौलानाओं ने पूरे पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया। आज बर्बाद जिन्ना लैंड में ना तो तरक्की है, ना शांति और ना आवाम को 2 वक्त की रोटी मिल रही है। टैलेंटेड इंसान इस मुल्क को चाहिए ही नहीं। या तो उसे फांसी हो जाती है, या उसे गोली मार दी जाती है, या वो गद्दार हो जाता है, या उसे गद्दार करके मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसके लिए बेटर करेगा, उसको ये जलील करेगी। ऐसी अवाम है तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। हम तो माफियाज के अंडर हैं। स्टेक होल्डर जो हमारे आर्मी के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके अंडर ठीक है। मिसके हम तो कभी मिसके ऐसा उन्होंने किया हुआ है कि हम कभी उठ ही ना पाए। जिन्ना के वारिसों ने भी अब तस्लीम कर लिया है
कि उनके मुकद्दर में ही जहालत है। भ्रष्ट अफसर, नकारा फौज और कट्टरपंथी मौलानाओं ने पाकिस्तान को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से आम पाकिस्तानियों को कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं दिखती। हाँ, इन पाकिस्तानियों को भारत की तरक्की की उम्मीद जरूर दिखती है। उन्हें भी भरोसा है कि आज चांद तक पहुंचा हिंदुस्तान कल सूरज तक जरूर पहुंचेगा। अगर वो इसी मेहनत से अगर लगे रहे तो क्या पता 1 मिशन, 2 मिशन, 3 मिशन, हो सकता है 4था मिशन कामयाब हो जाए। उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो कामयाब हों और एशिया में एटलीस्ट कोई एक पावर जो है ऊपर आ रही है। अपने अतीत को याद कर पाकिस्तानियों का दर्द और बढ़ रहा है। भारत से पहले स्पेस की रेस शुरू करने वाला पाकिस्तान आज इस रेस में कहां खड़ा है वो खुद नहीं पता। पाकिस्तानी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो रास्ता कैसे भटक गए और खुद इस सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। अगर आप अर्ली एज स्टेज में जाएं जैसे 60s 70s में, तो हमने खुद सैटेलाइट भेजे हुए हैं और कामयाबी से भेजे हुए हैं और स्पेस मिशंस में हम आगे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्राइसिस की वजह से हम लोग अभी तक नहीं जा पा रहे। और हमारी तो हमेशा ये ख्वाहिश ही रही है कि हम भी स्पेस साइंसेस में कामयाबी हासिल करें। पहले दिन से जो फाउंडेशन स्टोन था वो गलत डाला। हिंदुस्तान ने नेहरू के अंडर टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में कितना थ्राइव किया, उसको कंपेयर करें पाकिस्तान की किसी रेजिम से, आज तक 2023 तक आपको कंपेरेबल नहीं लगेगा। यही सच है। पाकिस्तान की बुनियादी गलत सोच पर पड़ी थी। जिस कट्टरपंथ की बुनियाद पर पाकिस्तान खड़ा हुआ था, आज उसी कट्टरपंथ ने पाकिस्तान को अंधेरे में डुबो दिया। मुल्क का खजाना खाली है, महंगाई आसमान पर है, आम पाकिस्तानी 2 जून की रोटी के लिए मोहताज है। भारत सूरज की तरफ कदम बढ़ा रहा है और पाकिस्तान खड़े होने के लिए IMF की बैसाखी तलाश रहा है।